दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं गेमिंग रिव्यू करने वाला हूँ ऑफ दी नथिंग फोन 3A। 1 आवर तक दोस्तों हम BGMI प्ले करेंगे विद जेंशिंग इम्पैक्ट ऑन दी हाईएस्ट सेटिंग्स कि 1 घंटे के गेम प्ले के बाद बैटरी हमारा कितना ड्रेन होता है, फ़ोन में हीटिंग कितनी हमें महसूस होती है और ओवरऑल जो गेम प्ले है वो कितना ज़्यादा स्मूथ हमें मिलता है ऑन दी नथिंग फोन 3A या फिर 3A प्रो, बिकॉज दोनों ही फ़ोन्स में जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो बेसिक प्रोसेसर है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गेमिंग के पहले अगर हम टेम्परेचर देखें तो फ़ोन की टेम्परेचर लगभग 30 डिग्रीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 29-30 डिग्रीज़ में फ़ोन रन कर रहा है। तो अभी फटाफट से पहले BGMI प्ले करेंगे हाफ एन आवर और उसके बाद जेंशिंग इम्पैक्ट को हाईएस्ट सेटिंग्स में हाफ एन आवर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अभी लगभग 12:36 हो रहे हैं रात के और 53% हमारी बैटरी है और फ़ोन जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड है। गेम मोड भी ऑन है, यहाँ से हम परफॉर्मेंस मोड भी ऑन कर चुके हैं। तो BGMI दोस्तों हमारा ओपन हो चुका है। अगर मैं आप लोग को सेटिंग्स में जाकर ग्राफिक में दिखा दूं तो स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस में हम प्ले करेंगे 90 FPS पर। 120 FPS का दोस्तों अभी तक सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखा नहीं है, तो इसे मैंने सेट कर दिया है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं और प्ले करते हैं BGMI फॉर हाफ एन आवर ऑन दी नथिंग फोन 3A। तो हमारा गेम दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और 120 FPS का तो सपोर्ट नहीं है, 90 FPS में ही हम लोग प्ले करेंगे। लैग वगैरह देखते हैं कितना कुछ होता है। और हमें 7S Gen 3 प्रोसेसर नथिंग फोन 3 में मिलता है, जो कि दोस्तों एक तरह से ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। इससे बेटर 7 Gen 3 यूज़ किया जा सकता था, जो कि थोड़ा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू 7S Gen 3। और बहुत सारे फ़ोन्स में तो हम सभी को पता है 7+ Gen 3 मिलता है, 8S Gen 3 हमें मिलती है। तो हमारा दोस्तों गेम प्ले चालू हो चुका है। अभी 12:38 हो रहे हैं और 52% हमारी बैटरी लाइफ है। हाफ एन आवर प्ले करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या मिजाज रहता है ऑफ दी नथिंग फोन 3A आफ्टर हाफ एन आवर। तो लगभग दोस्तों 10 मिनट से मैं BGMI को प्ले कर रहा हूँ ऑन 90 FPS और हल्की फुल्की बीच में मुझे एक बार लैग नोटिस हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक गेम प्ले बड़ा ही स्मूथ मुझे नोटिस हुआ है। और जहाँ रही बात दोस्तों हीटिंग की, तो अगर मैं बैक पैनल की बात करूँ, ये एरिया दोस्तों हल्का फुल्का हीट हुआ है, ज़्यादा हीटिंग मुझे अभी तक नोटिस नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये एरिया थोड़ा हीट हुआ है इस एरिया की अगर बात करें। और इस एरिया से दोस्तों नीचे की तरफ जो बैक पैनल है वो उतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, बिल्कुल ही ठंडा पड़ा है। तो हीटिंग थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन इस एरिया में हुई है। और हीटिंग अभी तक मैं कहूँगा नॉर्मल है, ज़्यादा फ़ोन हीट नहीं कर रहा है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ BGMI। तो हमारा गेम दोस्तों लगभग ख़त्म ही होने वाला है। अगर मैं CPU-Z ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँ कि टेम्परेचर कितना हमारा हुआ है, तो थर्मल्स में, तो अगर थर्मल्स आप देखेंगे दोस्तों, हमारा जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्रीज़ तक गया है। 50 डिग्रीज़ तक अभी तक गया नहीं है, लेकिन 45 डिग्रीज़ के आसपास हवर कर रहा है हमारा टेम्परेचर। थोड़ा और हम प्ले करते हैं और देखते हैं टेम्परेचर कितने तक जाता है। लेकिन 90 FPS में दोस्तों मुझे लैग अभी तक थोड़ा भी फ़ोन में नहीं मिला है।
तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हम लोग ब्लू जोन के बाहर थे, तो हम लोग मर चुके हैं। अभी दोस्तों 1:03 हो रहा है, लगभग 25 मिनट से मैं BGMI प्ले कर रहा था और लैग वगैरह दोस्तों अभी तक मुझे नोटिस नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, ये जो बैक पैनल है दोस्तों, ये जो एरिया बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है। अगर मैं फटाफट से CPU Z ओपन करके आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए दोस्तों 50 डिग्रीज तक हमारा टेम्परेचर जा चुका है और अभी 46 हो गया है, 49 50 मतलब 50 डिग्रीज के आसपास हवर कर रहा है आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ गेम प्ले। आप जैसा कि देख सकते हैं 45 अभी हुआ है, लेकिन 50 डिग्रीज तक ये टेम्परेचर गया था। तो अभी दोस्तों BGMI को हम लोग करते हैं क्लोज। और हीटिंग दोस्तों, फ़ोन में कहूँगा कि स्क्रीन थोड़ा बहुत हीट हुआ है, जो फ़ोन का स्क्रीन है वो हीट हुआ है। और स्पेशली दोस्तों ये जो एरिया है कैमरा के ऊपर वाला हिस्सा, ये बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग हाफ एन आवर्स के लिए प्ले करेंगे जेंशिंग इम्पैक्ट ऑन दी हाईएस्ट सेटिंग्स। और हल्की फुल्की बारिश हो रही है दोस्तों, तो बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जेंशिंग इम्पैक्ट दोस्तों हमारा ओपन हो चुका है। चलिए अभी हाफ एन आवर्स के लिए हम लोग जेंशिंग इम्पैक्ट को प्ले करते हैं। अभी दोस्तों टाइम 1:06 हो रहा है और बैटरी है 44%। और हीटिंग की बात करें दोस्तों, अभी तो गेम प्ले चालू नहीं हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत हीट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए प्ले करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों 60 FPS में हम लोग प्ले कर रहे हैं, इसलिए हल्की फुल्की ग्राफिक्स मुझे थोड़ी कम लग रही है। अगर हम लोग 30 FPS में प्ले करते तो सेटिंग्स हमें ज़्यादा मिलती। अभी दोस्तों मुश्किल से मैंने 2-3 मिनट ही जेंशिंग इम्पैक्ट प्ले किया होगा, लेकिन बैक पैनल दोस्तों बहुत ही मतलब एकदम हीट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तप रहा है। तो अभी 2 मिनट में ऐसा हाल है, तो आइए देखते हैं आधे घंटे के बाद क्या हाल होता है। तो अभी दोस्तों जेंशिंग इम्पैक्ट प्ले किए हुए हमें लगभग 4 से 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये जो बैक पैनल है दोस्तों पूरी तरीके से ओवर हीट हो रहा है, मतलब हीटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है। अगर मैं आपको CPU Z ओपन करके दिखा दूँ तो थर्मल्स में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये तो दोस्तों एक इतना ज़्यादा ऐड इसमें हमें दिखता है CPU Z में कि इसका कोई मतलब अंत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा एड्स हमें मिलती है। थर्मल्स को आप देखेंगे 50 डिग्रीज तक हमारा थर्मल्स पहुँच गया था। ये तो अभी 3-4 मिनट ही हुए गेम प्ले स्टार्ट किए हुए। तो अगर दोस्तों मैं एनिमेशन की बात करूँ तो क्वालिटी मुझे थोड़ी कम लगी है, बिकॉज आई थिंक 60 FPS में हम लोग प्ले कर रहे हैं, इसलिए तो क्वालिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। और अगर गेम प्ले की बात करें दोस्तों, अभी तक लैग तो मुझे नहीं मिला, लेकिन हीटिंग दोस्तों फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त कर रहा है। लगभग हम लोग 10 मिनट से गेम 10 मिनट्स भी अभी नहीं हुए हैं, अराउंड 6 मिनट्स हुए हैं और हीटिंग दोस्तों फ़ोन पूरा बैक पैनल फ़ोन का हीट कर रहा है। तो हीटिंग तो दोस्तों फ़ोन हो रही है, लेकिन अगर लैग की बात करें तो लैग अभी तक मुझे एक दफ़ा भी नोटिस नहीं हुआ है। दोस्तों ग्राफिक सेटिंग्स को हम लोग हाईएस्ट पे कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली 30 FPS पे स्विच हो चुका है। तो इसे हम एक काम करते हैं, फिर से गेम को रीस्टार्ट करते हैं। तो गेम हमारा दोस्तों चालू हो चुका है और ये अभी हम हाईएस्ट सेटिंग्स में खेल रहे हैं ऑन 30 FPS। तो 30 FPS में दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, पहले थोड़ा स्मूथनेस हमें ज़्यादा मिल रही थी, लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़ा मोशन ब्लर ऐड हो चुका है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं कहूँगा, भले ही हाईएस्ट सेटिंग्स में हम लोग प्ले कर रहे हैं, लेकिन ग्राफिक दोस्तों उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें iQOO Neo 10R में देखने को मिली थी। मतलब मैं डायरेक्टली दोस्तों देखकर ही बता सकता हूँ कि जो अभी ग्राफिक करेंटली मुझे नथिंग फ़ोन 3A में दिख रही है, वो GT60 से भी थोड़ी नीचे ग्रेड की है और iQOO Neo 10R से भी थोड़ी नीचे ग्रेड की है, बिकॉज प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं है कि इतने ज़्यादा हाई लेवल ग्राफिक्स को ये अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सके। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, लेकिन ये बात मैं कहूँगा दोस्तों, ग्राफिक जो है वो गेमिंग फ़ोन के हिसाब से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मुझे अभी दिख रही है। और फ्रेम रेट तो ऐसे भी मैंने 30 FPS पे कर दिया है। आई थिंक 30 FPS पे करने की वजह से थोड़ी बहुत हीटिंग हमें कम महसूस होगी।
अभी दोस्तों फाइट सीन के दौरान थोड़ी बहुत मुझे लैग देखने को मिली थी, हल्की फुल्की लैग थोड़ी बहुत मुझे देखने को मिली थी फाइट सीन के दौरान। तो लगभग दोस्तों 20 मिनट से हम लोग जेंशिन इम्पैक्ट प्ले कर रहे हैं और हीटिंग में कहूँगा कुछ हद तक स्टेबलाइज हो गई है। और क्योंकि 30 FPS में मैंने स्विच कर दिया था तो उतनी ज़्यादा हीटिंग होनी नहीं चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 45 डिग्रीज 50 डिग्रीज के आसपास फ़ोन अभी हीट कर रहा होगा, तो CPU Z में तो हमें पता चल ही जाएगा। और मेरे पास दोस्तों माफ़ करिएगा थर्मोमीटर नहीं है चेक करने के लिए कि कितनी ज़्यादा टेम्परेचर फ़ोन की एक्चुअल में हुई है, लेकिन हीटिंग दोस्तों फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और 30 FPS में करने की वजह से हीटिंग थोड़ी बहुत पहले से कम हुई है। अगर मैं थर्मल्स में आप लोगों को दिखा दूं तो जैसा कि मैंने कहा था 45 डिग्रीज़ के आसपास अभी टेम्परेचर हमारी हुई है और 45 से 50 डिग्रीज़ के आसपास हवर कर रहा है टेम्परेचर। एंड आई थिंक दोस्तों अभी हमें गेम प्ले स्टॉप करना चाहिए, बिकॉज इसके आगे मैं गेम दोस्तों नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि ग्राफिक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दोस्तों, स्मूथनेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो लगभग दोस्तों 45 मिनट तक मैंने नथिंग फोन 3A में गेमिंग करी है। अराउंड 20 मिनट्स मैंने जेंशिन इम्पैक्ट प्ले किया और 25 मिनट्स तक मैंने BGMI प्ले किया ऑन 90 FPS। तो गेम प्ले देख के दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि नथिंग फोन 3A एक गेमिंग फ़ोन नहीं है। ना ही हमें वैसा स्टोरेज टाइप मिलता है, ना ही हमें वैसी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, ना ही हमें वैसा प्रोसेसर मिलता है जो कि हाई एंड गेमिंग को हैंडल कर सके। मतलब मैं दोस्तों 1 घंटे तक गेम खेलने वाला था, लेकिन जेंशिन इम्पैक्ट में दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई गेम प्ले करने में। बिकॉज एक तो हाई सेटिंग्स में ग्राफिक्स अच्छी नहीं मिल रही थी, 60 FPS में हमें ग्राफिक अच्छी नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा कि 30 FPS पे गेम प्ले करेंगे। 30 FPS में भी दोस्तों ग्राफिक भले ही हाईएस्ट सेटिंग्स में थी, लेकिन GPU ही दोस्तों इतना पावरफुल नहीं है कि वो हाई सेटिंग्स को कंपाइल करके आप लोगों को दिखा सके। तो 30 FPS में भी दोस्तों और हाईएस्ट सेटिंग्स में भी जेंशिन इम्पैक्ट में वो ग्राफिक की क्वालिटी मुझे देखने को नहीं मिली जो कि मुझे Realme GT 60 में या फिर iQOO Neo 10R में मिल रही थी, जो कि इसी प्राइस रेंज के फ़ोन से 25,000 के आसपास के फ़ोन से है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि नंबर 1 आप स्मूथ गेम प्ले नथिंग फोन 3A से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और नंबर 2 आप हाई सेटिंग्स में गेम नहीं खेल सकते हैं। मतलब आप हाई सेटिंग्स में गेम भी खेलेंगे तो इसका GPU दोस्तों इतना पावरफुल ही नहीं है कि हाई सेटिंग्स में आपको हाई ग्राफिक दिखने को मिले। मतलब सेटिंग्स में दोस्तों अगर आप ग्राफिक को हाई सेटिंग्स में भी रखते हैं, फिर भी दोस्तों GPU इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि बिल्कुल हाईएस्ट सेटिंग्स की ग्राफिक्स आपको दिखा सके। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि डिसअपॉइंट तो मैं नहीं हुआ हूँ, बिकॉज प्रोसेसर ही पावरफुल नहीं है तो क्या चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट। हीटिंग भी फ़ोन कर रहा है जो कि नॉर्मल है, कोई भी फ़ोन गेम प्ले अगर आप खेलते हैं, गेम खेलते 1 घंटे तक तो हीट करता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, इट इज़ नॉट ए गेमिंग फ़ोन। आप नथिंग फोन 3A से गेमिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाई लेवल की गेमिंग तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब फ्रेम रेट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा और जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने जेंशिन इम्पैक्ट में आपको दिखाई दिया है कि सेटिंग्स में भले ही मैंने हाईएस्ट सेटिंग्स को सेलेक्ट किया, फिर भी जो गेम प्ले है वो उतना ज़्यादा हाई सेटिंग्स में हमें देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, गेमिंग आप हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हैं ज़रूर से आप नथिंग फोन 3A में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि नहीं गेमिंग के लिए ये फ़ोन अच्छा है, आप इसमें हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप गलत है। आप अगर गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हो तो आप नथिंग फोन 3A को बिल्कुल परचेस मत करिएगा। नथिंग फोन 3A या फिर नथिंग फोन 3A प्रो दोनों ही फ़ोन्स को आप बिल्कुल परचेस मत करिएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अभी रात के दोस्तों 1:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। वीडियो एडिट वगैरह करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।